देवता श्री गणपति, विघ्नहर्ता, मंगल आरंभ 0 से 5 मिनट। ओम गंग गणपतये नमः। जीवन में जब भी कोई नया कार्य आरंभ होता है तो सबसे पहले जिस नाम का स्मरण किया जाता है वो नाम है श्री गणपति, क्योंकि गणपति केवल एक देवता नहीं, जीवन के हर आरंभ का आधार है। जिस घर में गणपति का नाम लिया जाता है वहां भय प्रवेश नहीं करता, और जहां भय नहीं होता वहां बुद्धि स्वतः जाग जाती है। आज का ये प्रवचन उन सभी के लिए है जो नया काम शुरू करना चाहते हैं, जिनका मन भटका हुआ है, जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं। यदि आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए गणपति जी ने आपको पुकारा है। गणपति का स्वरूप और उसका रहस्य। 5 से 15 मिनट। भगवान गणपति का हर अंग हमें जीवन का गहरा संदेश देता है। बड़ा सिर, सोच बड़ी रखो, समस्या छोटी हो जाएगी। बड़े कान, कम बोलो, ज्यादा सुनो। छोटी आंखें, एकाग्रता रखो, भ्रम दूर रहेगा। लंबी सूंड, कठिन और सूक्ष्म दोनों काम करने की क्षमता। छोटा मुख, कम बोलने वाला व्यक्ति अधिक समझदार होता है। एक दांत यानी एक दंत, जो अनावश्यक है उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। और मूषक वाहन, जो बताता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण न हो तो वही इच्छा जीवन को कुतर देती है। गणपति हमें सिखाते हैं बुद्धि का अर्थ ज्ञान नहीं, बुद्धि का अर्थ है सही समय पर सही निर्णय। बुद्धि का जागरण क्यों आवश्यक है? आज मनुष्य के पास सब कुछ है, ज्ञान, साधन, तकनीक, लेकिन फिर भी जीवन उलझा हुआ है। क्यों? क्योंकि जहां भय है वहां बुद्धि सो जाती है। डर में लिया गया निर्णय हमेशा गलत दिशा में ले जाता है। गणपति कहते हैं, पहले मन शांत करो, फिर निर्णय लो। जब आप गणपति का स्मरण करते हैं, मन स्थिर होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और निर्णय में दृढ़ता आती है। इसीलिए किसी भी बड़े काम से पहले गणपति का नाम लेना कोई परंपरा नहीं, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बाधाएं क्यों आती हैं? 25 से 35 मिनट। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में ही इतनी बाधाएं क्यों आती हैं। सुनिए, बाधा सजा नहीं होती, बाधा संकेत होती है। गणपति विघ्नहर्ता है, लेकिन वे हर बाधा तुरंत हटाते नहीं, क्योंकि कुछ बाधाएं हमें मजबूत बनाने आती हैं, कुछ बाधाएं हमें गलत रास्ते से रोकने आती हैं, और कुछ बाधाएं हमें गणपति की शरण में लाने आती हैं। जब जीवन में बार बार रुकावट आए तो समझिए गणपति कह रहे हैं, रुक जाओ, पहले अपनी दिशा देखो। ओम गंग गणपतये नमः समय बाधा नाश कैसे होता है? 35 से 45 मिनट। जब आप सच्चे मन से कहते हैं ओम गंग गणपतये नमः, तो ये केवल मंत्र नहीं रहता, ये ऊर्जा बन जाता है। इस मंत्र से नकारात्मक विचार कमजोर होते हैं, मन का भय टूटता है और आत्मविश्वास जागता है। याद रखिए, बाधा बाहर नहीं होती, बाधा पहले मन में जन्म लेती है। गणपति उस मन की बाधा को हटाते हैं, और जब मन साफ हो जाता है तो रास्ता अपने आप खुल जाता है। जीवन में गणपति को कैसे उतारें? 45 से 55 मिनट। गणपति को जीवन में उतारने के लिए केवल मूर्ति नहीं, गुण चाहिए। विनिर्णय लेने से पहले रुकना, क्रोध में कोई फैसला न करना, हर आरंभ से पहले स्मरण करना, असफलता से सीखना, हार न मानना। यदि आप ऐसा करते हैं तो समझिए गणपति आपके साथ चल रहे हैं। समापन, आशीर्वाद भाव। 55 से 60 मिनट। आज यदि आपके जीवन में नया आरंभ अटका है, बुद्धि भ्रमित है, बाधाएं पीछा नहीं छोड़ रही, तो मन ही मन कहिए, हे गणपति, मुझे मार्ग नहीं चाहिए, मुझे आपकी बुद्धि चाहिए। मार्ग तो स्वयं बन जाएगा। याद रखिए, जहां गणपति है वहां विघ्न टिक नहीं सकता। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। पहले भाग में हमने जाना कि गणपति आरंभ है, बुद्धि है और बाधा नाश है। आज दूसरे भाग में हम जानेंगे श्रद्धा क्या है, धैर्य क्यों जरूरी है और संकल्प कैसे जीवन बदल देता है। क्योंकि जिसके पास बुद्धि है लेकिन धैर्य नहीं, वो रास्ता बीच में छोड़ देता है। और गणपति बीच में छोड़ने वालों की देवता नहीं, अंत तक पहुंचाने वाले देवता हैं। श्रद्धा का वास्तविक अर्थ। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे भगवान पर श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। श्रद्धा का अर्थ है, जो भी होगा वो मेरे विकास के लिए होगा। गणपति की सबसे बड़ी शिक्षा है, परिस्थिति से नहीं, परमात्मा से जुड़ो।
जब आप गणपति पर श्रद्धा रखते हैं तो असफलता भी आपको तोड़ती नहीं बल्कि सिखाती है। श्रद्धा वो शक्ति है जो अंधकार में भी दीपक जलाए रखती है। गणपति और धैर्य का रहस्य। गणपति का स्वरूप देखिए, वे कहीं जल्दी में नहीं दिखते, स्थिर, शांत, गंभीर। ये हमें सिखाता है कि जो जल्दी करता है वो अक्सर गलत करता है। आज की सबसे बड़ी समस्या अधीरता। हम चाहते हैं तुरंत परिणाम, तुरंत सफलता, तुरंत समाधान, लेकिन गणपति कहते हैं कि जो धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता होता है। बीज जब बोया जाता है तो वो तुरंत फल नहीं देता, लेकिन वो हार भी नहीं मानता। धैर्य इज इक्वल टू मौन शक्ति, और गणपति मौन शक्ति के देवता हैं। बुद्धि प्लस धैर्य इज इक्वल टू सच्चा निर्णय। केवल बुद्धि काफी नहीं होती, बुद्धि बिना धैर्य चालाकी बन जाती है, धैर्य बिना बुद्धि मूर्खता बन जाती है। गणपति दोनों का संतुलन सिखाते हैं। जब जीवन में निर्णय लेना हो तो पूछिए, क्या ये निर्णय डर से लिया जा रहा है या स्थिर बुद्धि से? याद रखिए, डर में लिया गया निर्णय बाधा बनता है, शांत मन से लिया गया निर्णय मार्ग बनता है। देर क्यों होती है? कई लोग कहते हैं मैं पूजा करता हूं फिर भी काम नहीं बनता। सुनिए, देरी इज इक्वल टू इनकार नहीं। गणपति कभी भी अधूरा आशीर्वाद नहीं देते। यदि देर हो रही है तो या तो आप तैयार नहीं हैं या परिस्थिति तैयार नहीं है। गणपति हमें सिखाते हैं कि समय से पहले मिला फल स्वाद नहीं देता। जो सही समय की प्रतीक्षा करता है उसे वही मिलता है जो उसके लिए सर्वोत्तम होता है। संकल्प की शक्ति। संकल्प वो शक्ति है जो मन को बिखरने नहीं देती। जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, लेकिन मन कहता है डर लगता है, तो संकल्प टूट जाता है। गणपति कहते हैं संकल्प शोर नहीं करता, संकल्प मौन में मजबूत होता है। हर दिन मन ही मन कहिए, गणपति मेरे साथ हैं। ये वाक्य धीरे धीरे आपकी रीढ़ बन जाएगा। समापन, आशीर्वचन। आज यदि जीवन में प्रतीक्षा लंबी लग रही है, मन थक गया है, विश्वास डगमगा रहा है, तो ये पंक्ति याद रखिए। गणपति देर करते हैं, इनकार नहीं। श्रद्धा रखिए, धैर्य रखिए और संकल्प मत छोड़िए, क्योंकि जहां संकल्प है वहां गणपति हैं। ओम गण गणपतये नमः। अगर आप चाहें तो मैं तीसरा भाग और गहरा जीवन परिवर्तन। ओम गं गणपतये नमः। पहले भाग में हमने जाना आरंभ, बुद्धि और बाधा नाश। दूसरे भाग में जाना श्रद्धा, धैर्य और संकल्प। आज तीसरे भाग में हम उस बिंदु पर आते हैं जहां भक्ति जीवन बन जाती है, क्योंकि जब तक विश्वास बाहर है तब तक शक्ति कमजोर है, और जब विश्वास भीतर उतर जाता है तब जीवन बदलने लगता है। गणपति केवल बाहर पूजे जाने वाले देवता नहीं, वे भीतर जागने वाली शक्ति है। आत्मविश्वास और गणपति 5 से 15 मिनट। बहुत से लोग कहते हैं मुझे डर लगता है, लेकिन डर क्यों लगता है? क्योंकि मन अपने बल को भूल चुका है। गणपति हमें सिखाते हैं कि जिसे अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं, वो भाग्य को दोष देता है। आत्मविश्वास का अर्थ अहंकार नहीं होता। आत्मविश्वास का अर्थ है मैं अकेला नहीं हूं। जब आप सच्चे मन से मान लेते हैं गणपति मेरे साथ हैं, तो डर धीरे धीरे साहस में बदलने लगता है। याद रखिए, डर बाहर नहीं होता, डर उस विश्वास के टूटने से पैदा होता है जो आपने खुद से खो दिया है। एलिफेंट कर्म का रहस्य 15 से 25 मिनट। अक्सर लोग कहते हैं सब भगवान पर छोड़ दिया, लेकिन गणपति कहते हैं मुझे कर्म दो, मैं परिणाम संभाल लूंगा। गणपति कर्म योग के देवता हैं। वे आलस्य का साथ नहीं देते, लेकिन ईमानदार प्रयास को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। यदि आप रोज कहते हैं कल से शुरू करूंगा, तो समझिए गणपति इंतजार कर रहे हैं आपके पहले कदम का। कर्म छोटा हो सकता है, लेकिन नियमित होना चाहिए। एक दीपक अंधकार से नहीं लड़ता, वो बस जलता है और अंधकार हट जाता है। स्थिरता क्यों टूटती है? 25 से 35 मिनट। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या अस्थिर मन। थोड़ा सा कष्ट आया, मन टूट गया। थोड़ी सी देर हुई, विश्वास डगमगा गया। लेकिन गणपति का स्वरूप देखिए, वे स्थिर हैं, अचल हैं। वे हमें सिखाते हैं
कि जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही सच्चा बुद्धिमान है। स्थिरता का अर्थ ये नहीं कि दुख नहीं आएगा। स्थिरता का अर्थ है दुख आए लेकिन मैं टूटूं नहीं। गणपति हमें भीतर से मजबूत करते हैं ताकि बाहर की परिस्थितियां हमें हिला न सकें। आंतरिक बाधाएं 35 से 45 मिनट। सबसे बड़ी बाधाएं बाहर नहीं होती, वे भीतर होती हैं। आत्मसंदेह, नकारात्मक सोच, तुलना, भय। गणपति विघ्न हरता है, लेकिन पहले वे भीतर के विघ्न हटाते हैं। जब भीतर साफ होता है तो बाहर की राह अपने आप सरल हो जाती है। इसलिए जब जीवन में अटकाव हो तो बाहर समाधान ढूंढने से पहले भीतर झांकिए, क्योंकि जिसने भीतर के विघ्न जीत लिए उसके लिए संसार में कोई भी विघ्न बड़ा नहीं। मौन साधना और गणपति 45 से 55 मिनट। गणपति का सबसे गहरा गुण मौन। वे ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जो बोलते हैं वो जीवन बदल देता है। दिन में कुछ पल बस शांति से बैठिए, न कोई मंत्र न कोई मांग, बस मन में कहिए, हे गणपति मुझे स्थिर कर दीजिए। ये मौन प्रार्थना धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदल देगी। याद रखिए, शोर में समाधान नहीं मिलता, समाधान शांति में उतरता है। समापन जीवन संदेश 55 से 60 मिनट। आज यदि आपको लगता है आप कमजोर हैं, आप थक गए हैं, आप अकेले हैं, तो ये सत्य नहीं है। सत्य ये है, आपने अपने भीतर बैठे गणपति को अभी तक पहचाना नहीं। आज से ये वाक्य अपने जीवन का आधार बनाइए। मैं चलता रहूंगा क्योंकि गणपति मेरे साथ हैं। जहां आत्मविश्वास है वहां कर्म जागता है, जहां कर्म है वहां स्थिरता आती है, और जहां स्थिरता है वहां गणपति साक्षात प्रकट होते हैं। ओम गं गणपते नमः। ओम गण गणपतये नमः। अब हम उस चरण पर पहुंच चुके हैं जहां आरंभ, बुद्धि, श्रद्धा, धैर्य, संकल्प, आत्मविश्वास और कर्म सब एक बिंदु पर आकर ठहरते हैं। उस बिंदु का नाम है समर्पण, क्योंकि जहां प्रयास समाप्त होते हैं वहीं से कृपा आरंभ होती है। गणपति सिर्फ मार्ग दिखाने वाले नहीं, वे अंत तक पहुंचाने वाले देवता हैं। समर्पण का सही अर्थ हार मानना नहीं होता। समर्पण का अर्थ है, मैंने अपना कर्म पूरी ईमानदारी से कर दिया, अब परिणाम आपकी बुद्धि पर छोड़ता हूं। जब तक हम परिणाम को पकड़ कर रखते हैं, मन बेचैन रहता है, और जब मन बेचैन होता है, बुद्धि स्पष्ट नहीं रहती। गणपति हमें सिखाते हैं, कर्म तुम्हारा धर्म है, परिणाम मेरा क्षेत्र है। यही सच्चा समर्पण है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे मन के अनुसार नहीं होता। हम विरोध करते हैं, लड़ते हैं और थक जाते हैं। लेकिन गणपति का स्वरूप बताता है, वे हर आकार, हर स्थिति को स्वीकार करते हैं। स्वीकार का अर्थ ये नहीं कि आप प्रयास छोड़ दें। स्वीकार का अर्थ है, मैं इस क्षण से भाग नहीं रहा। जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है, जो विरोध करता है वहीं अटक जाता है। पूर्णता का रहस्य। लोग पूर्णता बाहर खोजते हैं, धन में, सफलता में, मान सम्मान में। लेकिन गणपति कहते हैं, पूर्णता मन की स्थिति है, स्थिति की उपलब्धि नहीं। जब मन शांत होता है तो अधूरापन मिट जाता है। जब अधूरापन मिटता है तो जीवन हल्का हो जाता है। गणपति हमें सिखाते हैं, पूरा होने के लिए कुछ पाने की नहीं, कुछ छोड़ने की आवश्यकता होती है। अंतिम विघ्न अहंकार। सबसे अंतिम और सबसे सूक्ष्म बाधा अहंकार। ये छिपकर आता है, मैं सब जानता हूं, मैंने ही सब किया। गणपति का एक दंत यही सिखाता है, जो अनावश्यक है उसे त्याग देना ही बुद्धि है। जब अहंकार गिरता है तो कृपा उतरती है, और कृपा उतरते ही वे रास्ते खुलते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। आशीर्वाद की अवस्था। जब मन में न शिकायत रहती है, न तुलना, न भय, तो मन आशीर्वाद की अवस्था में प्रवेश करता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये स्वाभाविक स्थिति है। गणपति का आशीर्वाद शब्दों में नहीं उतरता, वो शांति बनकर उतरता है, और जहां शांति है वहां सही निर्णय अपने आप होने लगते हैं। महासमापन। आज यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए, ये केवल कथा नहीं थी, ये एक यात्रा थी, आरंभ से पूर्णता तक। अब अपने मन में ये वाक्य बैठा लीजिए, मैंने अपना कर्म कर दिया, अब गणपति मेरे साथ चल रहे हैं। जहां समर्पण है वहां भय नहीं रहता, जहां स्वीकार है वहां संघर्ष नहीं रहता, जहां पूर्णता है वहां विघ्न टिक नहीं पाता। यही गणपति तत्व है।